माता रामो मद्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्र हृदयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायिनी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते यो नाद्यनन्तनिरुपाधिपदप्रदिष्ट कलयानकृन्निखिलजन्मभृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति सच्च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ जी महाराज के दिव्य चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। देवी माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए दूर नज़दीक से आए हुए भक्तजन सज्जनगण ममता में मातृशक्ति सभा के सदस्यगण भजन कीर्तन समाज बंधु बांधव सभी को मैं पुनः स्वागत करता हूँ। इस मंदिर में हम आप पुनः एकत्रित हुए हैं माँ देवी माँ के जगदम्बा के शक्ति की उपासना के लिए। सो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप और लोग को लेकर आए और हम आप इस नवरात्र में अपने श्रद्धा को माँ के प्रति अर्पण करें। जैसे आपको विदित है मालूम है हम मंदिर के कार्यक्रम को भजन के साथ प्रारंभ करते हैं। भजन के बोल है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसके साथ प्रारंभ आज भी करेंगे। भजन से प्रार्थना है साथ में गाने की बजाने की कृपा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सभी लोग साथ में बोले हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद सभी लोग साथ में बोल सकते हैं। आपसे विनती है नाथ नारायण बाहर के भक्तजन भी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गो
कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण, सभी लोग बोले श्रीमन्नारायण। सभी भक्तजन बोले श्रीमन्नारायण। आप बोलिए। अस्तु, चलो कुछ देर हम आप श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से कथा श्रवण करें। विगत दिनों से आपको बतलाया गया, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में उपस्थित 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज से सवाल करते हैं। सूत वेता एक शिष्य है, सूत जी महाराज इस शिष्य फान वेद व्यास जी महाराज, और वो कथा 88,000 ऋषिगण को बताते हैं उनके पूछने पर। तो इसमें कथा यहाँ पर पहुँची है, जहाँ पर 88,000 ऋषिगण पूछते हैं सूत जी महाराज से कि हे मुनि, हमें वो कथा बताइए जैसे आपने बोला है कि विष्णु भगवान 5,000 वर्ष तक युद्ध करते हैं और मधु कैटभ से, ऐसे वो कथा हमको बताइए आज। लेकिन उससे पूर्व हम आप श्रवण कर लेवे कि आज की अधिष्ठात्री देवी, आज की तिथि है छठा तिथि, और कुछ देर में जो है 7वां तिथि प्रारंभ हो जाएगा। तिथि कैपी verteld is the datum gebaseerd op de almanak वेदिसे एस्ट्रोलॉजी। कहने का तात्पर्य, आज छठा तिथि है और आज की अधिष्ठात्री देवी है हमारी कात्यायनी माँ। तो माँ दुर्गा, ये जो कात्यायनी माता है, ये भी एक सिंह पर सवारती है और उसको 4 भुजा है। माँ को 4 भुजा है। कहा जाता है कि कात्यायनी मुनि ने माँ की आराधना की और उसके प्रसाद में उसी के नाम के फिर कात्यायनी माता पड़ी, उसकी नाम। फिर कहा जाता है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि पर माँ ने कात्यायनी मुनि की पूजा को स्वीकार किया और दशहरा के दिन उन्होंने महिषासुर के वध किया। तो आज की देवी कात्यायनी माँ, कहा जाता है कि जो स्त्री द फ्राउ दी नीट getrouwd zijn, जो स्त्री की विवाह भी नहीं हुई है और जो वर के तलाश में है, तो कहा जाता है इस दिन को उनको व्रत करना था। Vandaag moest u vegetarisch zijn. Nou, al deze 9 dagen zijn we vegetarisch. In feite, volgens het Hindoeïsme mogen de mensen niet eens vlees eten. लेकिन चलो क्या करें, हम कोशिश करेंगे कुछ न कुछ दिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, waar misschien uw kinderen of kleinkinderen bewust ervan zijn van देखो हिंसा नहीं करना चाहिए। शायद आप में नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जो लड़कन होते हैं और फिर पुत्र पौत्र होते हैं, तो वो जब देखते हैं हिंसा कैसे होता है, assassin हुआ है geslacht और तब उनको फिर नहीं अच्छा लगता है वो मांस भक्षण करने के लिए। कहने का तात्पर्य, शायद आपके जो लड़कन है और उनके लड़कन जो है, शायद वो भी पूरे जीवन आजीवन इस मांस मदिरा को छोड़ देवे। तो खास करके इस दिन को व्रत करना था। जिनको एक वर चाहिए
तो ये दिन जो है वो तपस्या करे, व्रत करे, माँ कात्यायनी देवी का खूब भरपूर वो पूजन करे। कहा जाता है इस देवी के रंग है, ये देवी के रंग पीला है, खील, तो लाल खील कपड़ा, पीला कपड़ा पहन के आप भी पूजा करें, और पीला कपड़ा जो है कात्यायनी देवी को अर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि फ्रुख्त भी अगर हो सके तो खील फ्रुख्त, एंड अगर हो सके तो इस देवी को खील ब्लूम भी ऑफर करते हैं। कहने का तात्पर्य ये देवी जो है ये आज्ञा चक्र, कल से परसों से आपसे बतलाया गया है कि हृदय प्रदेश में कुष्मांडा देवी, उससे ऊपर जो है कहा गया है कि कौन सी देवी जो है कि निवास है, आज की देवी जो है यहाँ पर निवास करती है। इस चक्र को यहाँ पर आज्ञा चक्र कहा गया है, यहाँ पर है भावों के बीच में। तो यहाँ पर आज्ञा चक्र पर ये कात्यायनी माँ जो है, आज की देवी जो है, इस चक्र को प्रेरित करती है। और इस चक्र के मंत्र क्या है? ओम। पद्मासन में बैठकर भावों के बीच में आप आंखों को बंद करके वही ध्यान को स्थापित करके ओम शब्द के उच्चारण करें, और साथ ही साथ कात्यायनी देवी की पूजन करना चाहिए। तो आज की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी देवी। तो मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत में ले जाऊंगा, जहाँ पर सूत जी महाराज से पूछा गया, 88,000 ऋषिगण ने पूछा कि महाराज आप बताइए कि विष्णु भगवान कैसे विष्णु भगवान होकर जो संसार के पालन करता है, वो 5,000 साल युद्ध में रहे मधु कैटभ के साथ। तो हम आप श्रवण करें। जीवन्ति पशव सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च न तेषां सदसज्ञानं विवेको न च मोक्षद। आगे कहते हैं पशुभिस्ते समाज्ञेया येषां न श्रवणादर मृगाद्याः पशव केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम। बोले कि पशुभिस्ते समाज्ञेया येषां न श्रवणादरः। पशुभिस्ते समाज्ञेया, बहुत से लोग अपने जीवन को भोजन करने में, काम करने में, पैसे एकत्रित करने में, मकान बनाने में, पुत्र बनाने में, पौत्र बनाने में और अनेक से सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। इस देवी भागवत महापुराण में वर्णन है कि पशु पक्षी भी ये काम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सब काम जानवर भी करते हैं। लेकिन यही देवी भागवत में वर्णन है कि आपको दिव्य शरीर मिला है। कौन सा शरीर? क्यों इस शरीर को दिव्य कहा गया? यू हैव ऑनर स्केट्स फॉर मोह, यू हैव डेंक फॉर मोह। आप सोच सकते हो कि पशु देखो भी वही काम करते हैं, अगर मैं भी वही काम करूं तो मेरे में और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? हम सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। शास्त्रकार आगे कहते हैं कृमि मृगाद्याः पशव केचित् जानन्ते श्रावणं सुखम अश्रोत्र फनिनश्चैव मुमुहुर्नादपानत। कहते हैं कि दो ट्विसेंटोइखफानॉन्स, और वो है कान और नेत्र, दिस सेंट ट्वी बलांगरेक। इसलिए जब स्वस्ति वाचन का एक भद्र सूक्त भी कहते हैं, तो भद्र सूक्त वेदोक्त मंत्र में वर्णन है कि भद्रंग करने भी शृणुयाम। भद्रंग यानी कि कान, कान से अच्छा सुनो। भद्रं करने विहि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। और आंखों से अच्छा देखो भी। कान से हमें अच्छा सुनना चाहिए,
अच्छा सुनने पर दीसत्वी सिंतोख, कान से हम चीज़ों के श्रवण करने से उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहा गया है कि गलत ज्ञान मत प्राप्त करे। इसलिए देखो वेदोक्त मंत्र में भी कहा गया है कि भद्रं करने भी, हमेशा हम भगवान हमें ये आशीर्वाद प्रदान करे दत्वे आलते खुद दिंग मोहलस्त्र, दूसर के निंदा न सुनने के चाहे। और न केवल निंदा, गलत बातें जो है वह नितपान तुपा संगे से न्यूलीफ काहे के हम श्रवण करी, इस अलमाल बलास्त। तो भद्रं करने विहि श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राहा, हम अपने नयनों से हमेशा अच्छे देखे, बुरा काम क्यों देखे। ये नयन को भगवान में लगा दो। तो कहा गया है इसी नयनों से जो है ये पूरा संसार का भी ज्ञात होता है। Daarom worden ze twee belangrijke zintuigen gezegd. Deze zijn het belangrijke zintuigen. तो कहा जाता है कि zelfs een slang, asrotrah फनिनश्चैव मुमुहुर्नादपानतः, asrotrah फनिनश्चैव. Heeft een slang oren? Hebt u ooit oren gezien bij een slang? है ना? ना है। तो सांप के सर्प के कान ना रहे। मार एक नीम आन आप लोगों ने फिल्म देखे हैं तो भारत में आपने कभी देखा होगा ऐसे नाग को और बजाते हैं ना, और नाग क्या करता है, ऐसे नाग देवता प्रसिद्ध है क्या, प्रसिद्ध नादी क्लांक, वो कैसे क्लांक के स्वर प्राप्त करे है। मिडलसन ओख वो देख के और दी त्रिलिंग से वो बीना के धुन पर वो नाचे है और उमन मुग्ध भी हो जा है। तो बोले भगवती कहती है, माँ जगदम्बा कहती है, वो सर्प जो है बिन कान होकर वो इतना रस इस संसार के प्राप्त करता है, क्यों न हम अपने कानों को भगवत कथा में लगाएं। ऐसे भगवती माँ दुर्गा जी उपदेश देती है। और एक और जानवर है, बोले मृग जिसको कहते हैं, तो बोले वो आपन कान से, हाँ तो देखो यहाँ वो आपन आँख से सुने हैं अनसोर्थफान, और मृग जो है वो कान से इतना सुंदर जब शब्द होवे तो वो मुग्ध हो जा है, ऐसा जानवर वो है। कहने का तात्पर्य भगवती माँ दुर्गा जी, अम्बा जी हम आपको संकेत देती है। ये देवी भागवत में वर्णन है कि अपने आँख को, कान को अच्छे कार्य में हम लगाइए। तदाख्या ही महाबुद्धि कथां पौराणिकी शुभाम श्रुताम द्वैपायनात् पूर्वम सर्वार्थस्य प्रसादिनीम। उन्होंने कहा कि पूर्व काल की बात है, जब सृष्टि लय होता है, जब भगवान इस धरती का संहार करता है, जब प्रलय काल होता है, आज अर्ध फरहात ना बस्तान हुए, तब सर्वप्रथम पानी ही पानी, जब फिर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो केवल पानी रहता है। पुरा चैकार नवे जाते विलीने भवनत्रये शेषर्य कुसुप्ते च देव देवे जनार्दने। बोले केवल जलमय था सृष्टि उस समय, और लिखल बा कि विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधु कैतभो। तो विष्णु भगवान शेष के और शैया पर विराज कर वहाँ पर आराम कर रहे थे। शेषनाग पर हमारे विष्णु भगवान रहते हैं और वहीं पर वो विराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो आराम करते करते बोले ओकर कान से दो दैत्य उत्पन्न भैल। तो विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ दानवौ मधु कैतभौ, दो दैत्य मधु और कैतभ। मधु कैतभ उत्पन्न होने पर तो बोले कुछ दिन बाद वो बड़ा भैल
बड़े भैल सभन पानी में केवल जल रहा, तो पानी में वो हृष्ट पुष्ट हो गए। एवं विबुद्ध्या मनौतो चिंतावृष्टो यदासुरो तदाकाशे श्रुतम ताभ्याम वाग्बीजम सुमनोहरम। जब वो हृष्ट पुष्ट भैल दुई राक्षस वो दैत्य, तब वो लोगन सोचने लगल कि ये जल के पर स्थित है, बिना आधेय बिना आधार के आधेय नहीं होते हैं। Sonder dat hier een tafel of een toonbank of wat is om dit te houden, zou dit niet hier staan। ये प्राचीन परंपरा है, हाँ, मूर्ति स्थित है कहीं पर, आप बांगी पर बैठल बातो, ये मंदिर धरती पर स्थित है। ऐसे वो सोचने लगे कि ये पानी को धारण करने वाले कौन है, क्योंकि पूरा धरती जल में था। तब वो दैत्य मधुकैटभ सोचने लगल कि ये पानी को धारण करने वाले भी कुछ होगा। Er moet wat zijn waarop dat water allemaal blijft। ऐसे ना है कि केवल पानी ही पानी, जब धीरे नीचे कुछ ना रहत तब पानी ही ना रहत। तब वो सोचने लगल, दैत्य देखो राक्षस होकर वो देखो सोचे है कि क्या है, वो सोचे है कहाँ से हम अली के हमें बनाइस बा, हमार माता विस मेन फादर, वी इस मेन फादर, वी इस मेन मुदर। ऐसे सोचने कल्पना करते हैं, ध्यान करते हैं। उस बीच में और आकाशवाणी और होता है, कहा जाता है एवं ववर्ष सहस्त्रम तु ताभ्याम तप्तम महत्तप एवं विबुद्ध्या मानवतो चिंताविष्टो यदासुरो तदाकाशे श्रुतम ताभ्याम वाग्बीजम सुमनोहरम। तब देवी माँ वाग बीज करती है। वाग बीज यानी कि ऐंग, वाग बीज को ऐंग कहते हैं। ऐंग, ये देखो जो मंत्र है, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, बोलिए साथ में, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो ई मंत्र में जो है तो 3 अक्षर शुरुआत में धरल गए, ऐंग ह्रीं क्लीं। ऐंग है माँ सरस्वती के प्रति, वह है वाग बीज। ह्रीं जो है वो माँ लक्ष्मी के लिए है। तो जैसे भ्रमर शब्द करता है तो उसी शब्द से फिर ह्रीं शब्द उत्पन्न हुआ, और वो माँ लक्ष्मी के प्रति। फिर क्लीं कामना के प्रति, माँ काली, भद्रकाली महाकाली के प्रति वो क्लीं और बीज है। तो ऐंग बीज उन्होंने फिर माँ ने प्रस्तुत किया आकाशवाणी में। तो ये दैत्य मधुकैटभ ऐंग बीज के जाप में लग गए। ऐंग ऐंग ऐंग। जिसके जीवन में कम ज्ञान है, जो स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, दखिन दी niet zo goed zijn in studeren, तो कहा जाता है इस वाग बीज का आप जप कीजिए, निरंतर करे, प्रतिदिन करे। करत करत अभ्यास कर जरमति होत सुजान। ये जो जरमति है ये सुजान हो जाएगा। न केवल एक दिन करने से आप ये आशा रखें कि मैं एक दिन में विद्वान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई बंधु। और कर्म करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो और साथ ही साथ ऐंग बीज का भी उच्चारण करें आप, और उसको करने से माँ सरस्वती रीझ जाती है। कहा जाता है कि ये दैत्य ने इसी ऐंग बीज का सहस्त्र वर्ष, एवं वर्ष सहस्त्रम तु सहस्त्र वर्ष, 1000 वर्ष तक उन्होंने ऐंग बीज का उच्चारण किया। तो माँ है, वो तो रीझ जाएंगे, चाहे वो दैत्य है चाहे जो भी है। तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। देखो माँ भगवती इन दैत्यों पर भी रीझ जाते हैं और उनको वो फिर बोले कि मांग लो जो भी वर मांगना है। और देखो मधुकैटभ बोले
अगर वर देना है तो कालेन कियता विप्रा दानवाभ्याम हृदयदृच्छया। बोले इच्छा मृत्यु वरम वा वांछितम दैत्यो ब्रूतम परम संस्मतम स्व इच्छया मरणम देवी वरम नो देहि सुव्रते। स्व इच्छया मरणम देवी वरम नो देहि सुव्रते। हे माँ, हे भगवती माँ दुर्गा जी, आप मुझे ये वर दीजिए कि मैं अपने ही इच्छा से मरूं। देखो माँ रीझ कर, माँ को रिझाकर और दैत्य ने वर प्राप्त किए। चिंताविष्टस्तदातस्तौ चिंतयान मनसा तदा। बोले कुछ समय बीतने के बाद तो बोले विष्णु मनसा दुख नाशनम। बोले कुछ समय बीतने के बाद जब उन्होंने वर प्राप्त किए तो बोले गैल जल में रहते रहले। मधुकैटभ अभी बोली आपसे, तो जल के जितने भी जीव जंतु थे सबको मारने लगे। Så begonnen alle levenswezens in het water te vermoorden. तो एक दिन के बाद, कुछ समय बाद, वो पहुँचल ब्रह्मा जी के पास, उदैत्य। और ब्रह्मा जी के पास जब पहुँचल वे, तब ब्रह्मा जी को देखिस और कमल के आसन पर, तो ब्रह्मा जी से बोलिस मुझसे युद्ध करो आप। मधुकैटभ बोलिस ललकार के, आप मुझसे युद्ध कीजिए, और अगर आप युद्ध नहीं कर पाते हो, दुर्बल हो, तो आप इस आसन को छोड़ दो। अब देखो राक्षसगण, दैत्यगण जब पावर पा जाते हैं, हाँ, तब उत्पात करते हैं। ब्रह्मा जी ने विचारा, न मैं इनको जानता हूँ, और ये शरीर से भी एकदम बलवान लगते हैं, और दुश्मन को के बल को अगर आप नहीं जानते हो तो बेकार में युद्ध मत ठानो। उगैल विष्णु के पास, हाँ, ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन नारायण। बोले सभी लोग। अरे मेरे भक्तजन, क्या आप सो गए हैं? कथा के शुरुआत में और गर्जना हुआ, बोलिए प्रेम से श्रीमन नारायण बोलिए। अस्तु। तब उगैल विष्णु के पास ब्रह्मा जी, और विष्णु बेचारे वो निद्रा में थे। हाँ, निद्रा देवी निद्रा में थे, सो रहे थे विष्णु भगवान, और वहाँ पर देखो ब्रह्मा जी उनके स्तुति कर रहे थे। इति संचित्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च तुष्ठाव योग निद्रां वा तामेकाग्र हृदय स्थित। बोले योग निद्रा में विष्णु भगवान वहाँ पर है, और इतना ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना किया कि विष्णु भगवान देखो ये दैत्य मुझको मारना चाहते हैं, आप कृपया करके और जागिए। आपने हर एक शरणागत के वत्सल को दुख को हरा, तो मेरा भी दुख हरिए। प्रभु आपकी हूँ मैं शरण, निज चरण सेवक कीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, जो आप चाहे दीजिए। असल में ये भाव हमें रखना चाहिए भगवान के प्रति। बोले आपकी शरण हूँ, और जो भी इच्छा है आप दीजिए। आगे कहते हैं बहुत कठिन,
दुख दीजिए सुख दीजिए। बोले चाहे दुख भी दे दो या सुख देना है तो सुख दे दो। दुख दीजिए सुख दीजिए, जो भी इच्छा कीजिए, पर दूर न चरण से कीजिए। बोले चाहे दुख देवो चाहे सुख देवो, बल्कि आपन चरणों से मत दूर करो। तो ऐसा भाव हम भक्त के अंदर होना चाहिए। आगे बोलते हैं कि नूनम जगदिदम सर्वम भक्त्वाम वशीकृतम अहम विष्णुस्तथा शंभु सावित्री च रमाप्युमा। अब ई ब्रह्मा जी मन में विचार करे है, एकर हम कितना कितना हम स्तुति कर ली विष्णु भगवान के, बाकी ना मांगे जागे। तब थोड़ा से मन में विचार करिस, हाँ ध्यान में लगल, और फिर देखिस क्या देखते हैं। बोले ये तो विष्णु भगवान किसी माया के अधीन है, देवी माँ के अधीन है, निद्रा देवी के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है। अब ऐसे विचार करके तब आगे बोले कि इसी सृष्टि को, हाँ इसी सृष्टि को रचने वाले, अब देखो शिव भगवान, शिव में से ईकार शक्ति निकार देव, तब केवल शव बचता है। जिस चीज में शक्ति को निकाल दिया जाए वह शव मात्र ही हो जाता है, जड़ हो जाता है। कहने के तात्पर्य वो देखो ब्रह्मा जी देखिस कि इनके पीछे भी माँ जगदम्बा की हाथ है। यज्ञ देवी यदि नाम न ते वंदते स्वाहेति देव विदुषो हवने कृतेपि। अब ब्रह्मा जी मन में विचार करे कि विष्णु भगवान के हम शरण लग गए ली, अब क्यों ना इन निद्रा देवी को मैं संतुष्ट करूँ, इन निद्रा देवी के चरण में मैं परूँ, तो योग माया के चरण में परूँ, ये आदि दुर्गा माँ जगदम्बिका के चरण में मैं परूँ, तो शायद ये विष्णु भगवान निद्रा से उठ जाएं। तो जैसे उन्होंने कहा तैसे उन्होंने कहा, और वो देवी माँ की प्रशंसा करते हैं। बोले हे माँ, आप ही के शक्ति से, आप ही के दी हुई शक्ति से जो ब्रह्मा है वो सृष्टि को रचते हैं, उत्पन्न करते हैं, और विष्णु बोले आप ही के शक्ति से उसका फिर पालन करते हैं। और रुद्र है, देखो उनके नाम में भी है शिव, शिव जो है आप ही के शक्ति से और फिर इसका संहार करते हैं। और आप ही के शक्ति के द्वारा स्वाहा देवी के द्वारा और देवतागण आपन अंश को प्राप्त करते हैं। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण। बोलिए श्रीमन। तो बोले अगर आप न रहती तो देवतागण भी भूख के मारे क्या करते। बोले स्वाहा देवी के माध्यम से देखो आपको भी और भोजन प्रदान होवे। तब देखो ब्रह्मा और देवी माँ की उपासना करे, उनके वंदना करे। त्वं शक्तिरेव जगतां खलीं प्रभावा त्वन्निर्मितं च सकलं खलु भावमात्रम। तो हे देवी माँ की ऐसन उन्होंने उपासना किया। त्वं क्रीडसे निज विनिर्मित मोह जाले। उमा के प्रति बोलिस, इस स्वप्न जो संसार है ये माँ के दीर्घ स्वप्न है। दीर्घ स्वप्न माने बुद्धि। जैसे आप रात को सोते हो, आप स्वप्न देखते हो ना, तो क्या आप उस सपने में किसी ने आपको एक चपलाती लेके मारिस तो आप जो है जग जाते हो, और कहीं को बोले दर्द भी होवे, तो क्या वो दर्द असल में है या वो मायावी दर्द है? बोलो बोलो, नहीं समझ में आया? रात को जब आप स्वप्न देखते हो तो आप क्या न क्या कर डालते हो। पूरे सृष्टि के रचना आप भी कर सकते हो। हाँ, आप यहां से हॉलैंड देश में चले जाते हो, यहां से भारत देश में चले जाते हो, किसी को मार भी देते हो, तो क्या आपको दोष लगेगा? नहीं। जब वो आपके आंख खुलेगा तब जो है आप उस माया से निकल जाओगे। बोले ये संसार जो है
ये देवी माँ आपके स्वप्न में और माँ जगदम्बिका के स्वप्न में अंतर है। हम क्या है और माँ क्या करते हैं, क्या करती है हम आपके साथ। बोले जैसे मकड़ी जो है उजाल बनावे है, तो उजाल में कभी कभी लोग फंस जाते हैं। हम इस मोह माया में फंस जाते हैं, हमें इसमें नहीं फंसना है। माँ कहती है जैसे नाटक है तो उन नाटक के ऐखनार माता है, और हम आपके साथ जैसे खेले मांगे तैसे खेले। आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी, हे माँ मैं जान गया कि आप इस संसार के पीछे आप ही की शक्ति है। माँ आप भी, मैं आपका शरणागत हूँ, और जो शरणागत है उनको ठुकराते नहीं। कासा शक्ति पुरा प्रोक्ता यया विष्णुर्जित प्रभो, कुतो जाता कथम शक्ता का शक्तिर्वद श्रुवत्। हरे संहार शक्तिश्च सूर्ये प्रकाशिका, धराधरन शक्तिश्च शेपे कुर्मे तथैव च। बोले इस सूरज नारायण स्वामी जो भी उजाला देता है, बोले माँ की शक्ति के द्वारा ही देते हैं। और जितने भी देवता इत्यादि और कुछ न कुछ कार्य करते हैं, बोले माँ की शक्ति के द्वारा ही देते हैं। साध्या शक्ति परिणता सर्वस्मिन्या प्रतिष्ठिता। बोले तब माँ प्रसन्न होती है ब्रह्मा जी पर, और वो योग निद्रा को वो विष्णु भगवान के शरीर से निकालते हैं। तब जब विष्णु भगवान जागते हैं तब वो देखिस ब्रह्मा वहाँ पर है, और ब्रह्मा से बोले यहाँ पर क्या कर रहे हो महाराज, आप जाओ तप करो, आपके कार्य तप है। बताए जितना वृत्तांत रहा, मधु कह तप उनके पीछे लगल है। तब बोलिस आप रुको, मैं उनको मारकर लाता हूँ, आकर मारकर आता हूँ। तो 5000 वर्ष तक युद्ध भय ये विष्णु भगवान में और मधु कैतब में। एक थोड़ो मालूम रहा कि देवी के वर प्राप्त करके बैठल बा मधु कैतब। 5000 वर्ष तक युद्ध करिस, और जब करके युद्ध तब वो मन में अब जो है 5000 वर्ष तक विष्णु भगवान थोड़ा थक गए। हाँ बोलिस दैत्यगण से कि आप दो हो, मधु और कैतब, मैं एक हूँ, और आप पारी पारे लड़ते हो, मैं तो कांस्टेंट लड़ता हूँ। तो दैत्य बोलिस क्या करोगे, शरणागत होगे। तो विष्णु भगवान बोलिस ना, मैं तो शरणागत नहीं होऊंगा, मैं तो लड़ूंगा। अच्छा आराम कर लो, आराम करने के बाद फिर लड़ेंगे। ये था सनातन धर्म के नियम। लड़ाई में, द्वंद्व युद्ध में नियम होते थे। अब कोई बम बनाए देस, यहाँ पर हम बम छोड़ देली, वो देश एकदम छितराएगे, वो देश फिर बम छोड़ देस, यहाँ छितराएगे। क्या प्राप्त करोगे? अपने खुद के बल पर लड़ना सीखो, और द्वंद्व युद्ध में, खलेक स्पेल में, तब फिर अपन बल के आधार पर लड़ाई करना। तो आगे बोले कि तब विष्णु भगवान जब विश्राम करने लगल, तब वो ध्यान लगाइस, तब वो देखिस कि एकर पीछे मधु कैतब के पीछे और कौन है? मधु कैतब के पीछे बोले देवी माँ खड़ा है, और इसी कारण बस ये अजेय भैल। अब ये विष्णु भगवान भी माँ के आराधना करिस, ओकर स्तुति करिस। बोलिस माँ, बोले ये जग ये संसार कैसे चली ऐसन दैत्य के साथ? तब माँ से अनेक से वार्तालाप भैल। माँ बोलिस कि जाओ फिर से युद्ध करो, मेरे माया के अनुसार ये वर मांग लेंगे खुद के मृत्यु के लिए, क्योंकि उन्होंने मांगा था इच्छा मृत्यु। तब विष्णु भगवान जैसे युद्ध प्रारंभ करिस, तब माँ आपन तेरही आँख से देखे और देखिस मधु कैतब से को, तब वो मोहित हो गए, और वही मोह माया में। और कृष्ण भगवान बोलिस मैं आपके मधु कैतब से, मैं आपके युद्ध से प्रसन्न हूँ। पूर्व काल में ऐसे कोई लोग न मिलल जो इतना जबर लड़ाई करिस। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके युद्ध से, वर मांगो। ये मधु कैतब सोचित ये तो लड़ाई में हार रहे हैं और हमें मांगे देवे। और देखो देखो कैसे माँ की मोहित बुद्धि के कारण वो बोली सब मधु कैतब कि हम मांगने वाले नहीं है, हम याचक नहीं है, हम देने वाले हैं, हम दाता है। तो बोली इस दाता होने पर कि आप मांगो कि आपको कौन सी मांगना है। बस 1-2 मिनट में मैं विराम दूंगा, समय हो पड़ा है।
ई बोलिस कि आप वर मांगो, दैत्य बोलिस आप वर मांगो। तब विष्णु भगवान बोलिस कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपकी मृत्यु चाहिए। आप ही तो बोल दिस मांग लो, अब बोल दे लो कि मांग लो, तब देवेक परी। तब बोलिस कि यहाँ पर माँ भगवती के कृपा से, उसके माया को के कारण मधु कैटभ के बुद्धि को भ्रमित करिस और फिर वर मांगिस कि मुझे मार डाल। अब मधु कैटभ सोचने लगा विस्मय में, त्वैफल में सोचे लगे, बोले हमें तो इस सब थक लईस। मैं तो भी बोले एगो और अंशलोतर चढ़ा वर में, बोलिस कि अब कैसे करियो, हमें तो वर भी रहा कि पानी में ना हमारी मृत्यु होई। तब वहाँ तो केवल पानी ही पानी रहा। तब विष्णु भगवान विराट स्वरूप बनाइस, मधु कैटभ को अपन जांघ पर बधाई के ओके सिर को काट डालिस। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। दम्बिका माता, जगदम्बिका माता की जय। तो माँ के शक्ति के द्वारा देखो मधु कैटभ को मारा गया। इस कथा का आध्यात्मिकता क्या है? तो कहा जाता है कि मधु कैटभ असल में है क्या, वो तो आज भी हम आपके देह में विराजते हैं। कौन से स्वरूप में? तो मधु और कैटभ सेंटुई तीखन स्टेलिंग van elkaar, तीखन gestelde van elkaar। कैसे? एक है राग और एक है द्वेष, आसक्ति। आसक्ति के मतलब क्या है? मान लो u hebt zo iemand in uw leven en u zegt van zonder hem of haar zou ik niet meer bestaan। तो शास्त्रकार बोले ई बात जो है ई राग है, ई आसक्ति है, ऐसे ना होवे के चाहे, क्योंकि ऐसे जब रही दन खाते क्रूत प्रॉब्लम फॉर यू सेल्फ क्रिएटर। जब व्यक्ति बोल देवे ई व्यक्ति जब ना रही तब हम भी ना रह, तब बड़ा मुश्किल। यू सेट योरसेल्फ इन क्रूत प्रॉब्लम। और काहे के राग और द्वेष साथे चले, मधु और कैटभ कैसे साथे चले? बोले एक है आसक्ति तो और एक है घृणा। एक व्यक्ति के आपके प्रति इतना प्यार मोहब्बत है कि बोले कि ये व्यक्ति ना रही, ये व्यक्ति जब ना रही तब हम भी न रह, हम जी न पावे। ऐसन भाव कभी मत रखो जीवन में। परतंत्र रहो, स्वतंत्र रहो, परतंत्र मत रहो जीवन में। आगे बोले कि द्वेष क्या है? एक व्यक्ति आपके सामने आवे, आपको घृणा हो जाए, पता नहीं कहाँ से आई गए, कि मलिच कहानी कहाँ से, हम एके बिल्कुल ना लो भी करेला, वो बात द्वेष। तो बोले इन दोनों को जीवन से अपने आप से निकालना चाहिए। ये है मधु कैटभ जो शक्ति माँ क्यों आराधना करते हैं, हम यहाँ क्यों आते हैं, हम चक्र के ध्यान क्यों करते हैं? क्या? ताकि वो देवी माँ हम आपको शुद्ध बुद्धि देवे और उन राग और द्वेष को निकालने के लिए। जब राग और द्वेष रहेगा आप में तब आपका जीवन बहुत मुश्किल से चलेगा। अब देखो मैं कैसे साबित करता हूँ कि आसक्ति भी, और आसक्ति क्या है? स्नैप। कैसे? कहा जाता है, आपने देखा होगा संसार में, heel actueel, व्यक्ति के ब्याह हुए, als twee mensen trouwen, हाँ, तब वो आदमी और औरत बोले एक कान doodgaan voor haar of एक कान doodgaan voor hem। और भगवान न कहे ऐसे हुए, माँ होता है। अब दोनों में क्या हुए? इंच लूप्त है, और फिर छुट्टा हो जावे, एक्स कह देंगे। तो ओकर बाद में का हुए? वही लोंदा, वही छौरी, वही औरत बोली एके हम देखी तब मारब एक चपलाती में पर मर जाई। तब वही व्यक्ति के जेकर प्रति बोलत रहा एकर खात ये कुछ हो के तब हम मर जाबे, खानित क्यों न ली फसौंदर्य परसोन। और वही जब थोड़ा मनी कुछ बिगड़े हालात परिवर्तित होवे तब बोला पे कि हम मार डारब। कहने का तात्पर्य इस राग और द्वेष को माँ भगवती के दिव्य शक्ति द्वारा हम आप समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ चलो हम आप माँ को इस नवरात्रि में स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम मैया, स्वागतम मैया,
सुस्वागतं मैया, स्वागतं मैया। सभी लोग साथ में बोले, स्वागतं 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 मैया, स्वागतं मैया, सुस्वागतं मैया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। स्वागतं मैया, स्वागतं मैया, स्वागतं मैया, स्वागतं मैया। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ भजन समाज से प्रार्थना है एक भजन की गान करने के लिए, फिर आगे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई बगन। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई बगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई। राना ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। राना ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली
के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवाने कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दुर्गा जी की जय। सभी से प्रार्थना है आसन से खड़े हो जाने के लिए। मंत्रपाठ आरती, हाथों को हम आप जोड़ लेवे और ज़रूर से कल जो है 2-3 लोग आप और लेकर आओ और इस मंदिर में आप देवी भागवत की प्रसाद को प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भजन समाज से प्रार्थना है आरती की गान करने के लिए। ओम जय दुर्गा, ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोर तेरे आगे, हाथ जोर तेरे आगे, आरती हूँ मैं गाता। ओम जय दुर्गा माता। शीश पे छत्र विराज, मूर्तियाँ प्यारी, ओ मैया मूर्तियाँ प्यारी। गंग बहे चरणों में, गंग बहे चरणों में, ज्योत जगे न्यारी। ओम जय दुर्गा माता। सुंदर गुफा तुम्हारी मन को अति भावे, ओ मैया मन को अति भावे। बार बार देखन को, बार बार देखन को, हे माँ मन चाहे। ओम जय दुर्गा माता। भवन पे झंडे झूले, घंटा ध्वनि बाजे, ओ मैया घंटा ध्वनि बाजे। ऊंचे पर्वत तेरा, ऊंचे पर्वत तेरा, हे माँ प्रिय लागे। ओम जय दुर्गा माता। सात सुपारी ध्वजा नारियल, भेंट पुष्प मेवा, हमें भेंट पुष्प मेवा। दास खरे चरणों में, दास खरे चरणों में, दर्शन दो देवा। ओम जय दुर्गा माता। जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे, ओ मैया द्वार तेरे आवे। पूर्ण हो इच्छा उस
जिसकी पूर्ण हो इच्छा उसकी हे माँ हो जावे। ओम जय दुर्गा माता। इतनी स्तुति निश दिन जो जन भी गावे। ओ मैया जो जन भी गावे। कहत ध्यानु सेवक कहत ध्यानु सेवक दर्श अवश्य पावे। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोड़ तेरे आगे हाथ जोड़ तेरे आगे आरती हूँ मैं गाता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं ॐ यानि कानि च पापानि तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्ष। त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योगिभिर्ध्यानगं वन्दे विष्णु सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महा अयोध्या राम लखन की जय। पवन राधेवर कृष्ण चंद्र दुर्गा माता की जय। संपूर्ण देवता की जय। सत्य सनातन धर्म जय जय सीताराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम अस्तु। पुनः अपने आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद आपके मध्य में आरती बाजा नहीं आयली कौन फूलनी के हार रे भैया कौन फूलनी के हार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार।
बनाऊं बनिहार बनाऊं अरे मैया से पर्वत पढ़ाए। मैया से पर्वत पढ़ अरे मैया से पर्वत पढ़ाई रत ही नट जाए रत को नट जाए मैया से पर्वत पढ़ाए। पवनौरा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया पवनौरा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। मेरी माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया पवन